हेलो गाइस, आई एम गुरजीत एंड वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा की शुगर मिल्स। शुगर मिल्स की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हरियाणा में शुगर मिल कहाँ कहाँ पर है और किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई। तो शुगर मिल करने से पहले हम थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस कर लेते हैं जो किससे रिलेटेड है, शुगर मिल से ही रिलेटेड है या फिर शुगर से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, गन्ना उत्पादक राज्य है भारत में, गन्ना उत्पादक राज्य यानी कि फर्स्ट नंबर किसका आता है गन्ना उत्पादन में, सेकंड किसका है, थर्ड किसका है, या फिर हरियाणा किस नंबर पे आता है। तो अगर हम गन्ना उत्पादन की बात करें, उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो गन्ने का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, यूपी में होता है। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है राज्य, महाराष्ट्र आता है। थर्ड पे आता है कर्नाटक। उसके बाद अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा किस नंबर पे आता है, तो हरियाणा का नंबर कौन सा है, 7th। यानी कि भारत में कितने स्टेट है, 28 स्टेट है। 28 स्टेट में गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है, 7th है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, ये तो हुई गन्ना उत्पादन की। उसके बाद हम बात करते हैं शुगर मिल की। देखो, गन्ना उत्पादन में तो यूपी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शुगर मिल सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में है, देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गन्ना उत्पादन कहाँ पे है, यूपी में है। उसके बाद अगर शुगर मिल की बात करें तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है तो शुगर मिल भी वहीं पर हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। तो शुगर मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ये आपने याद रखना है, शुगर मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है भारत में, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, शुगर के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, शुगर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा भारत के किस स्टेट में होता है, तो यूपी में, क्योंकि गन्ने का उत्पादन भी कहाँ हो रहा है, यूपी में हो रहा है। तो शुगर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो वो भी कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, यूपी में। और उसके बाद सेकेंड पोजिशन पे कौन है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, ये तो हमने किसकी बात की, हमने भारत की बात की। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड में। अगर वर्ल्ड की हम बात करें कि गन्ने प्रोडक्शन में वर्ल्ड में कौन सा देश फर्स्ट पोजीशन पे है या फिर लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है गन्ने का, तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। किसमें, विश्व की अगर हम बात करें। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा देश है, भारत है। सेकंड पोजीशन पे भारत है, और भारत में जो है गन्ने का जो उत्पादन होता है वो ब्राज़ील के बाद वो सेकंड नंबर है। थर्ड की बात करें तो कौन सा देश है, चाइना है। चीन जो है वो थर्ड पोजीशन के साथ किसमें, गन्ने के उत्पादन में, विश्व में है। नेक्स्ट है बच्चों, चीनी का कटोरा, जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चीनी के कटोरे की अगर हम बात करें, विश्व में किसे बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं चीनी का कटोरा। और अगर हम भारत की बात करें, भारत में किसे बोलते हैं, यूपी को बोलते हैं। किसे, चीनी का कटोरा। विश्व में किसे बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में किसे बोलते हैं, यूपी को बोलते हैं। ये तो हुई बच्चों किसकी, विश्व की बात। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा की शुगर सिटी कौन सी है, किन दो शहरों को शुगर सिटी बोला जाता है, किन्हें बोला जाता है, एक रोहतक और दूसरा कौन सा है, पलवल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन। हरियाणा में गन्ना उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है, तो हरियाणा में जो गन्ना उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, यमुनानगर में होता है। यमुनानगर हरियाणा के 22 जिलों में फर्स्ट पोजीशन पे आता है। कौन सा शहर, यमुनानगर। कौन सा जिला, यमुनानगर। नेक्स्ट है बच्चों शुगर मिल। शुगर मिल की अगर हम बात करें, बुक्स में भी बहुत कम दिया गया है हरियाणा के शुगर मिल्स के बारे में, और अगर हम किसी यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो उस पर भी बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर जानकारी दी गई है हरियाणा की शुगर मिल की। तो आज हम बात करते हैं हरियाणा के शुगर मिल्स की। तो हरियाणा के अगर शुगर मिल्स की बात करें, सबसे पहले आती है सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे पड़ती है, यमुनानगर में पड़ती है। जो बच्चों इंपॉर्टेंट है शुगर मिल्स के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि किस वर्ष स्थापित की गई थी, या फिर कई जो शुगर मिल है वो गांव में स्थापित है, उस गांव का नाम पूछ लिया जाता है। तो हरियाणा की जो पहली शुगर मिल कौन सी, सरस्वती, कहाँ पे है, यमुनानगर में। और स्थापना कब हुई थी इसकी, 1933 में। सरस्वती शुगर मिल के बारे में आपने एक बात और याद रखनी है, ये एशिया की नंबर 1 है। एशिया की नंबर 1 शुगर मिल कौन सी है, सरस्वती शुगर मिल। कहाँ पर पड़ती है, यमुनानगर में पड़ती है। स्थापना कब हुई थी, 1933
1993 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा कोऑपरेटिव शुगर मिल। हरियाणा कोऑपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड कहाँ पे पड़ती है? रोहतक में पड़ती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि हरियाणा में स्थापित हुई ये कौन सी मिल है? ये सेकंड शुगर मिल है। और ये किस गांव में पड़ती है? इंपॉर्टेंट है, भाली अनंतपुर गांव। कहाँ पर पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। तो आपने गांव का नाम अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पानीपत कोऑपरेटिव शुगर मिल। देखो बच्चों, यहाँ पे पानीपत नाम लग गया तो इट मीन्स पता ही है कि कहाँ पे है? पानीपत में। लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 और 77 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल। करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल कहाँ पर है? करनाल में है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का नाम लग गया है। और स्थापना कब हुई थी? 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों शाहबाद कोऑपरेटिव शुगर मिल। अब जो शाहबाद पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शाहबाद शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पलवल। पलवल कोऑपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड। और ये कहाँ पे पड़ती है? पलवल में। पलवल के किस गांव में पड़ती है? मैंने आपको बोला है, बार बार मैं बता रही हूँ, आपने जो मिल गांव में पड़ती है उस गांव का नाम आपने अच्छे से याद रखना है। तो किस गांव में पड़ती है? आहुलाना गांव में पड़ती है। और स्थापना कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों जींद कोऑपरेटिव शुगर मिल। जींद कोऑपरेटिव शुगर मिल यानी कि जींद में ही है, स्थापना हुई थी 1985 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नारायणगढ़ कोऑपरेटिव शुगर मिल। नारायणगढ़ कोऑपरेटिव शुगर मिल, अब जो नारायणगढ़ पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? अंबाला में पड़ता है। लेकिन नारायणगढ़ के किस गांव में? बनोंदी गांव में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नारायणगढ़ कोऑपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड की। और ये कहाँ पे पड़ता है? अंबाला में। अगर हम गाँव की बात करते हैं तो कौन सा गाँव? बनोंदी गाँव। और स्थापना कब हुई थी? 1991 में। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों कैथल। कैथल कोऑपरेटिव शुगर मिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में ही इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे पड़ती है? कैथल में। ये पता है क्योंकि यहाँ पे किसका नाम लगा है? कैथल का। यहाँ से बच्चों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कैथल कोऑपरेटिव शुगर मिल है इसे 2018 और 19 में किसका दर्जा मिला है? हरियाणा की बेस्ट शुगर मिल का दर्जा मिला है। किसे? कैथल कोऑपरेटिव शुगर मिल को। कब मिला है? 2018 में इसको किसका दर्जा मिला है? बेस्ट शुगर मिल का दर्जा मिला है। और कहाँ पर पड़ती है? कैथल में। नेक्स्ट है बच्चों महम। महम कोऑपरेटिव शुगर मिल। अब देखो महम कहाँ पे पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। तो अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट का नाम पता किया जाए या डिस्ट्रिक्ट का नाम आपसे पूछा जाए कहाँ पर पड़ती है महम कोऑपरेटिव शुगर मिल, तो कहाँ पर पड़ती है? रोहतक में पड़ती है। स्थापना कब हुई थी? 1991 में। यानी कि हरियाणा में 91 में 3 शुगर मिल की स्थापना हुई थी। कब? 91 में। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल शुगर मिल कहाँ पर है? गोहाना में है। और गोहाना कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों हैफेड शुगर मिल। हैफेड शुगर मिल कहाँ पर पड़ती है? असंध में पड़ती है। और ये असंध कहाँ पर पड़ता है? करनाल में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। तो ये है बच्चों हरियाणा की शुगर मिल। इनकी मैंने स्थापना वर्ष भी आपको बताया है। अगर कोई मिल किसी गांव में पड़ती है तो उसका नाम भी साथ में लिखा है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इन मिल्स को आपने अच्छे से याद रखना है। और आज की वीडियो के लिए लाइक करना और शेयर करना न भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।